हमारे प्रॉब्लम समाज का ये है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो अलग है। हम मराठी नहीं है, हम घर में हिंदी मराठी इंग्लिश ये बात नहीं, हम कुछ और बात करते हैं। और जो पुस्तकें हैं वो मराठी हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, तो हमारे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि स्कूल में क्या चल रहा है। मुझे खुद को 10th तक कुछ समझ में नहीं आता था। 10th के बाद थोड़ा थोड़ा मैं समझने लगी कि अच्छा इस वर्ड का ये मतलब होता है, क्योंकि घर में कोई और लैंग्वेज है, स्कूल में कोई और लैंग्वेज है। ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैं बच्चे जो स्कूल छोड़ते हैं उनको यही बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो घर आइए, मेरे पास आइए, मेरा घर तो पास ही में है। हमारी भाषा में आपको समझाऊंगा क्या मतलब है इस वर्ड का या इस चैप्टर का क्या मतलब है, भाषा में समझिए और फिर जाके एग्जाम दीजिए, ये कहती हूँ मैं उनसे। शिवाजी पार्क में हम हैं, चैत्य भूमि में अभिवादन करके लोग यहाँ पर आते हैं और इस बीच हमारी मुलाकात एक बहुत ही होनहार युवा लड़की से हुई है जिसका नाम स्वाति कुंची कोरवे है। और स्वाति जो है उसके कम्युनिटी से आने वाली, मतलब विजय से आने वाली पहली ऐसी लड़की है जिसने लॉ की पढ़ाई की है। तो स्वाति, आप चैत्य भूमि में आए, क्या मतलब प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है कि आप चैत्य भूमि में आए हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन करती हूँ और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। वो नहीं होते तो ना मैं पढ़ती, ना हमारे देश की कोई महिला पढ़ पाती। इसीलिए हम सभी को आना चाहिए और उनको अभिवादन करना चाहिए। यही सबसे बड़ी प्रेरणा है यहाँ आने की। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रेरणा है स्वाति के लिए कि बाबा साहब ने जो कहा था कि आपने शिक्षा लेनी चाहिए, तो वो शिक्षा उसने ली और अपने समाज में पहली लॉ ग्रेजुएट लड़की वो है। और आपके समाज के बारे में बताइए, किस तरह का आपका समाज है, कहाँ पे रहते हैं, और कहा जाता है कि आप पहली ग्रेजुएट लड़की है? जी, मैं धारावी से आती हूँ और मेरे समाज का नाम है माकड़ वाले समाज, जो कि एक विमुक्त जाति समाज है। भटके विमुक्त गुमंतु समाज कहते हैं हिंदू में उसको। जी, वो एक गुमंतु जाति है और हमारा समाज काफ़ी सालों से केवल भीख मांग के या बंदरों का खेल खिला के या झाड़ू बांध के उसको बेच के ऐसा उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया था। मेरे पिता बीएमसी में कर्मचारी थे, चतुर्थ श्रेणी के, जो ड्रेनेज में काम करते थे। वो अभी रिटायर हो गए हैं। तो वो तो पढ़े लिखे नहीं है, बट उन्होंने हम सभी को पढ़ाया। और जैसे जैसे मैं पढ़ने लगी, जैसे मैंने ग्रेजुएशन हुआ बीए का, तब मैंने अंबेडकर जी को पढ़ना स्टार्ट किया। और कैसे कांटेक्ट में आए बाबा साहब की किताब के साथ में आप? जी, हमारे एक पहचान के हैं, वो हिवराले सर है, उन्होंने मेरे भाई के मित्र हैं। उनके पास मेरे भाई ने पढ़ाई की, आगे की सूझबूझ के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए लेके गए थे। तो उन्होंने पहली बार अंबेडकर जी की किताब दी थी पढ़ने के लिए। और तब से जो मैं प्रेरित हुई अंबेडकर जी के जीवन कहानी से, मतलब माइंड ब्लोइंग। उनका जीवन ऐसा है कि हम कोई किसी का भी जीवन उनको पढ़ के ना बदल सकता है। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, उनकी स्ट्रगल के कारण हम सब लोग आज अपने पैरों पर खड़े हैं। ये अच्छे कपड़े भी उन्हीं की वजह से हुए हैं, सब कुछ हमको उन्हीं की वजह से मिला है। ये जो याद नहीं रखता उनका क्या होगा पता नहीं, बट हमें हमेशा उनके बारे में याद रखना है और उनको रिस्पेक्ट करना है। बिल्कुल, ये बहुत आपने अच्छी बात कही कि बाबा साहब का जीवन ही अपने आप में एक बड़ा स्ट्रगलिंग है, एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, एक माइलस्टोन भी हमारे लाइफ का। और आप जिस कम्युनिटी से आती है उस कम्युनिटी के लोग भी इस तरह से सोचते हैं, तो ये बड़ी बात है हमारे मिशन के लिए, आंदोलन के लिए। क्या लगता है कि अपने कम्युनिटी को आगे लाने के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें भी मोटिवेट कैसे करेंगे आप शिक्षा के माध्यम से? शिक्षा ही सबसे बड़ा माध्यम है। कम्युनिटी के हर व्यक्ति को शिक्षा की तरफ लाना। अभी ऐसी जैसे मैं तो लॉ ग्रेजुएट हो गई, बताने में खुशी होगी कि मैं अपने कॉलेज की टॉपर हूँ, मेरे बैच की। हाँ, जो कम्युनिटी कहीं था ही नहीं, उस कम्युनिटी से आके मैंने पढ़ाई की। बाबा साहब के चरणों का उन्होंने जो स्ट्रगल किया उसको याद रख के मैंने पढ़ाई की, और उस पढ़ाई को लेते हुए मैं इतना आज जो भी मैंने सक्सेस पाया है उसी की वजह से पाया। और मुझे ये पता चलता है कि शिक्षा के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे मेरे समाज के लोगों को आगे लाना है तो शिक्षा ही वो बेस है जिसकी वजह से उनकी सोच बदलेगी, मेरी बदली, उनकी भी बदलेगी। अभी मेरे समाज के अभी भी बच्चे कुछ हैं जो 7th के बाद पढ़ते नहीं, उनको लगता है इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में। तो उनको अंबेडकर के बारे में ज़्यादा, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या स्ट्रगल की वजह से वो जी रहे हैं। और शिक्षा, दोनों चीज़ें अगर उनको, महामानवों के बारे में पता चलना, उनकी स्ट्रगल के बारे में पता चलना, प्लस शिक्षा देना, ये दो चीज़ें अगर मिले तो उनकी जीवन भी बदल जाएगी। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा संकेत और एक संकल्प भी है कि शिक्षा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने समाज के अंदर के भी जो लोग हैं, जो युवा है, जो जिसने जैसा स्वाति ने कहा कि 7वीं के बाद बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो वो बच्चे पढ़े, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जी, मैं ऑलरेडी प्रयास करती हूँ। मैं अपने यहाँ के लोगों के बच्चों के घर जाती हूँ, उनके
माता पिता को समझाती हूँ, उन बच्चों को भी समझाती हूँ, उनसे कहती हूँ पढ़ाई का मन नहीं है तो मेरे घर आ जाइए, मेरे पास आइए, मैं पढ़ाऊँगी, मैं समझाऊँगी। हमारे प्रॉब्लम समाज का ये है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो अलग है, हम मराठी नहीं है, हम घर में हिंदी मराठी इंग्लिश ये बात नहीं, हम कुछ और बात करते हैं। और जब पुस्तकें हैं वो मराठी हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, तो हमारे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि स्कूल में क्या चल रहा है। मुझे खुद को 10th तक कुछ समझ में नहीं आता था, 10th के बाद थोड़ा थोड़ा मैं समझने लगी कि अच्छा इस वर्ड का ये मतलब होता है, क्योंकि घर में कोई और लैंग्वेज है, स्कूल में कोई और लैंग्वेज है, ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैं बच्चे जो स्कूल छोड़ते हैं उनको यही बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो घर आइए, मेरे पास आइए, मेरा घर तो पास ही में, हमारी भाषा में आपको समझाऊंगी क्या मतलब है इस वर्ड का या इस चैप्टर का क्या मतलब है, भाषा में समझिए और फिर जाके एग्जाम दीजिए, ये कहती हूँ मैं उनसे। ये बहुत अच्छी बात कही स्वाति ने कि ये जो समाज है इसकी भाषा अलग है, उसका संस्कार अलग है, तो बच्चों को मराठी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती और हिंदी भी नहीं आती। तो ऐसे एक ऐसा एक माहौल है कि जहाँ पे बच्चों को भाषा ना आते हुए भी उन्हें समझाना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है, और वो चैलेंजिंग रोल मुझे लगता है कि स्वाति प्ले कर रही है। आप लोग भी जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, मुझे लगता है कि स्वाति को भी हेल्प करें, उसे मोटिवेट करें कि वो अपने समाज के बच्चों को पढ़ाए, आगे लाए। और जैसा स्वाति शिक्षा के माध्यम से पापा साहब को पढ़ के जैसे आ गया है, उसका उनका समाज भी आ गया है। यही मुझे लगता है कि आज का ये जो अभिवादन का कार्यक्रम है सही मायने में जो है अभिवादन हो सकता है। जी ज़रूर ज़रूर, थैंक यू। आप सभी प्लीज़ आप लोग भी अपने समाज के बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ कोशिश कीजिए और मुझे प्रेरित कीजिए, आवाज़ इंडिया को प्रेरित कीजिए, और जो बच्चे पढ़ नहीं रहे कृपा करके उनको पढ़ाई में फिर से लाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद स्वाति, और हम उम्मीद करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े और अपने समाज के बच्चों को भी आगे लाएं, शिक्षा के माध्यम से उन्हें भी नई रोशनी दिखाएं। धन्यवाद।